Assalamu alaikum to everyone. Our subject is IT project management, and today our topic is financial analysis of project. So first of all, what is financial analysis of project? Financial considerations are often an important aspect of the project selection process. फाइनेंशियल कंसिडरेशन इट्स मेन जब हमने कोई प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उससे पहले हमने उसका फाइनेंशियल एस्टिमेट देखना है कि हम कितनी अमाउंट उसके अंदर पुट करेंगे, इन द फ्यूचर हमें कितना फ़ायदा होगा। मतलब हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्ट का इन फ्यूचर क्या फ़ायदा होगा। ये है फाइनेंशियल कंसिडरेशन। Next are three primary methods for determining the projected financial values of project. इसमें हमारे पास three methods आते हैं. First one is net present value (NPV) analysis. Second one is return on investment (ROI), and last one is payback analysis. So first are net present value (NPV). Net present value analysis is a method of calculating the expected net monetary gain or loss from a project by discounting all expected future cash inflows and outflows to the present point in time. इसका मतलब ये है कि अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी अमाउंट हम प्रोडक्ट के ऊपर गेन और लॉस करेंगे, तो अभी हमें इन द नेक्स्ट पार्ट ये भी चेक करना होगा कि कितनी अमाउंट फ्यूचर में हो जाएगी, किस परसेंटेज पर जाकर हमें इसका बेनिफिट होगा। An organization should consider only project with the positive NPV if financial value is a key criterion for project selection. हर ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव एनपीवी को माइंड में रखकर काम कर रही होती है कि जब उनका ये एनालिसिस पॉजिटिव आता है तो वो वन वे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करती है जिससे उनका प्रोजेक्ट का उन्हें प्रोजेक्ट में फायदा होता है। फॉर एग्जांपल, आज जो है डॉलर की प्राइस, आज के दिन जो डॉलर की प्राइस है वो 200 है, तो इन दी फ्यूचर आफ्टर 4 इयर्स उसकी प्राइस क्या होगी। तो अब जितनी इन्वेस्ट करने जा रही हूँ मैं, तो इन दी फ्यूचर मुझे इसका क्या बेनिफिट होगा। ये जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें टी क्या है, ये बेसिकली टी ड्यूरेशन है और ये टी इज इक्वल टू 0 to n। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमारा जो साल है वो स्टार्ट हो रहा है, और n ये मतलब ये लास्ट ईयर, यहाँ पे हमारा एंडिंग ईयर, ये एंड ईयर है, n का मतलब एंड ईयर है ये। नेक्स्ट ए हर साल केस में कितना फ्लो, ए का मतलब ये है कि हर साल हमारे जो केस में है कितना फ्लो आ रहा है या इनफ्लो आ रहा है, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये हमारे ए की वैल्यू बताती है। नेक्स्ट आर जो है वो हमारे पास डिस्काउंट रेट है। वेयर टी इक्वल्स द ईयर ऑफ द कैश फ्लो, टी जो है वो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, एन इज द लास्ट ईयर ऑफ द कैश फ्लो, एन जो है वो हमारे पास लास्ट ईयर है कि हम मतलब 0 से हम स्टार्ट करते हैं और एन पे हम खत्म करते हैं। ए इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो ईच ईयर, ए हर साल का कैश बताता है कि कितना फ्लो आ रहा है, उसमें कितना इनफ्लो आ रहा है, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये सारा ए बताता है हमें। एंड आर इज द डिस्काउंट रेट। A positive NPV means the return from a project exceeds the cost of capital, the return available by investing the capital. इसमें यह है कि पॉजिटिव एनपीवी का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि प्रोजेक्ट से आपका कैपिटल है इकोनॉमिकली, वो प्रोजेक्ट स्कीड होगा। मतलब आपको यूनिवर्स पर इन्वेस्ट करने से आपका कैपिटल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू में ये है कि बेसिकली हम मतलब हर साल जितना कैश बढ़ता है वो कितना बढ़ रहा है, उसका डिस्काउंट रेट क्या होगा, ये हम चेक कर रहे होते हैं। ये सिर्फ टाइम के साथ साथ मनी को नहीं देखता, बल्कि इसके अलावा ये देखता है कि पैसे के बढ़ने के साथ साथ रिस्क कितने बढ़ रहे हैं।
ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू में आता है। नेक्स्ट, return on investment ROI. Another important financial consideration is return on investment. ये भी एक financial consideration है. Return on investment is the result of subtracting the project cost from the benefits and then dividing by the cost. इसमें यह है कि हमने जो प्रोजेक्ट पर कॉस्ट लगाई है उसमें से हम बेनिफिट्स को माइनस करते हैं और कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में ये देखें, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कैसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं. ROI इज इक्वल टू टोटल डिस्काउंटेड बेनिफिट्स माइनस टोटल डिस्काउंटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कॉस्ट. मतलब कि हमने जो प्रोजेक्ट पर कॉस्ट लगाई है उसमें से हम बेनिफिट्स को माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट के साथ. लास्ट वन इज पेबैक एनालिसिस. Payback analysis is another important financial tool to use when to selecting project. Payback period is the amount of time it will take to recoup, get back in the form of net cash inflows, the total dollars invested in a project. इसका मतलब ये है कि अभी हम जो पैसे लगा रहे हैं वो कितनी देर बाद हमें पे बैक करेंगे, कितना टाइम उसमें लगेगा कि वो वाली अमाउंट हमें कुछ पे बैक कर रही है. इसमें वर्ड यूज हुआ रिकोप, जिसका मतलब है गेट बैक, कि हमारी अमाउंट कितनी देर बाद हमें पे बैक होगी. The payback period is the length of time it takes to recover the cost of an investment of the length of time an investor needs to reach a break-even point. Account and fund managers use the payback period to determine whether to go through with an investment. कि कितने डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं और उस इन्वेस्टमेंट की बेस पर इन फ्यूचर कितने टाइम बाद हमें फायदा होगा. Shorter paybacks mean more attractive investment while longer payback periods are less desirable. कि मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन यही सोचती हैं, यही चाहती हैं कि आईटी प्रोजेक्ट में हमें टाइम कम लगे और उसका फायदा हमें जल्दी जल्दी मिल जाए. तो ये था हमारे पास प्रोजेक्ट एनालिसिस ऑन प्रोजेक्ट्स. लास्ट पे है हाउ टू कैलकुलेट पेबैक एनालिसिस. तो इसका फॉर्मूला यही है कि पेबैक पीरियड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल कैश फ्लो. कि मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज एनुअल कैश फ्लो से. थैंक यू.